सर लेक्चर नंबर क्या है हमारा? 73 है शायद या यकीनन। सर चैप्टर 16 हम पढ़ रहे थे जिसका नाम रखा गया है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया अभी तक एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? करंट एसेट्स की फिगर माइनस करंट लायबिलिटीज की फिगर तुम्हारे पास आ जाती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मीन हमें अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कितना पैसा चाहिए। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमें अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कितना पैसा चाहिए। क्यों हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे थे, एनपीवी क्वेश्चन में अगर वापस जाओ, इतनी तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लैंड बिल्डिंग प्लांट पे। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें ईयर 1 में इतना पैसा चाहिए। क्या कह रहा है? तो वर्किंग कैपिटल मीन वो इन्वेंट्री को मैनेज करना, डेटर को क्रेडिट देना है तो वो भी मैनेज करना है। क्या कह रहा है? इन्वेंट्री को मैनेज करना है, डेटर को क्रेडिट देना है तो वो भी मैनेज करना है। तो इनको मैनेज करने के लिए मीन वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, वो अगर हमने कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। करंट एसेट्स, डेटर, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा चाहिए, वर्किंग प्रोसेस के लिए कितना चाहिए, फिनिश गुड के लिए कितना चाहिए, कोई एडवांसेस देने सप्लायर को तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए, दराज में हमें अपने पास कैश जो है वो अपनी पॉकेट में कितना रखना है, वो कितना पैसा चाहिए। ये क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नहीं, हमें कुछ चीज़ें उधार पे तो मिल जाती हैं, तो उधार क्या करते हैं, क्रेडिटर्स क्या करते हैं, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। क्या ख्याल है? उधार हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। तो वो माइनस क्या, तुम्हारे पास एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई कि वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए हमें बिजनेस में कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए। ठीक हो गया। फिर हमने सर देख लिया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो है ही है, हमने एक वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है वो भी देख लिया। वर्किंग कैपिटल साइकिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैश ऑपरेटिंग साइकिल, या इसको बिजनेस साइकिल का नाम भी दिया जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने ये जानना है कि वर्किंग कैपिटल में हमारा पैसा कितने टाइम कितने दिन फंसा रहता है, वर्किंग कैपिटल में हमारा पैसा कितने दिन फंसा रहता है। क्या ख्याल है? रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से पैसा लेने तक का जो टाइम पीरियड है, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या कहला है? वर्किंग कैपिटल में हमारा पैसा कितने दिन फंसा रहता है। नहीं, रॉ मटेरियल की पेमेंट सप्लायर को करने से लेकर, रॉ मटेरियल की पेमेंट सप्लायर को करने से लेकर कस्टमर से रिकवरी तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? वर्किंग कैपिटल साइकिल है। रॉ मटेरियल की पेमेंट सप्लायर को करने से लेकर कस्टमर से रिकवरी, डेटर से रिकवरी तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? वर्किंग कैपिटल साइकिल है। मीन कितने दिन आपका रॉ मटेरियल में पैसा फंसा रहता है, कितने दिन वर्किंग प्रोसेस में फंसा रहता है, कितने दिन फिनिश गुड्स में फंसा रहता है, कितने दिन सेल के बाद डेटर के पास फंसा रहता है। तो इसमें से माइनस कर दो वो टाइम पीरियड जो आपको क्रेडिटर ने अलाउ किया हुआ है। दिस मीन रॉ मटेरियल के सप्लायर को, क्रेडिटर को पेमेंट करने से लेकर डेटर मीन कस्टमर से रिकवरी तक का जो टाइम पीरियड है ये क्या है? वर्किंग कैपिटल साइकिल है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज, डेटर पीरियड माइनस इन्वेंट्री पीरियड कि प्लस इन्वेंट्री पीरियड, प्लस इन्वेंट्री पीरियड माइनस क्रेडिटर पीरियड। इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड भी इन्वेंट्री की जगह पे, वर्किंग प्रोसेस पीरियड भी और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पीरियड भी। कैसे कैलकुलेट करनी है ये दोनों चीज़ें हमने सीख लिया। एक क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया किस पे? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। सिंपल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दी हो तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई। लेकिन क्वेश्चन 1 सिंपल नहीं था, उसने क्या किया था? हमें रेशोज दी हुई थी
तो उसने कहा यहाँ से करंट एसेट कैलकुलेट करो, यहाँ से करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करो, और वो कितना को गंभीर क्वेश्चन हो सकता है वो हमने क्वेश्चन 1 कवर कर लिया, इससे ज़्यादा गंभीर नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालना है हमें, तो रेशियोज हमें चाहिए, दी हुई हैं तो सिंपली आंसर सिंपल है। हाँ, अगर रेशियोज नहीं है तो हमने कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करना हमने बचपन में सीखा हुआ है, कहाँ पे? FR 1 में। क्या ख्याल है? और ये रेशियोज CA के हर पेपर में हैं, सिर्फ एक लॉ का पेपर छोड़ के हर पेपर के अंदर ये रेशियोज हैं। टैक्स में भी ये रेशियोज हैं, कॉस्ट में भी ये रेशियोज हैं, अकाउंटिंग में भी ये रेशियोज हैं, ऑडिट में भी ये रेशियोज हैं, MFA में भी ये रेशियोज हैं। सिर्फ एक लॉ को छोड़ के हर पेपर के अंदर ये रेशियोज हैं, इसलिए इनका हमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए। इनकी बेस पर हर पेपर में एनालिसिस होंगे, ऑडिट के अंदर भी यूज़ होंगी, MFA में यूज़ हो रही हैं, कॉस्ट में भी यूज़ होंगी, अकाउंटिंग के हर पेपर में है, अकाउंटिंग के हर पेपर में है। इसलिए इनको इग्नोर करके हम CA नहीं कर सकते। ये रेशियोज हैं क्यों? ये रेशियोज क्यों है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के लिए। क्यों? परफॉर्मेंस एक अमाउंट की बेस पर आप नहीं देख सकते। परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये रेशियोज में जाना पड़ता है। क्यों? रेशियोज के थ्रू परफॉर्मेंस का ज़्यादा अच्छा पता चलता है, रेशियोज के थ्रू परफॉर्मेंस का ज़्यादा अच्छा पता चलता है। हाँ, वर्किंग कैपिटल के लिए भी हमें ये रेशियो यूज़ करनी है। क्यों? वर्किंग कैपिटल साइकिल हमें कैलकुलेट करना है, तो उसमें है क्या? डेटर टाइम पीरियड, इन्वेंट्री टाइम पीरियड और क्रेडिटर टाइम पीरियड। ये रेशियोज के अगर डेटा हमारे पास हों, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, परचेजेस हों, तो हम यहाँ से डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री की अमाउंट भी निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? जो अमाउंट हमने शायद पहले कभी निकालना नहीं सीखी थी, इस पेपर में आके हमने वो सीख ली। ये काम अभी तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट था, क्वेश्चन 2 वर्किंग कैपिटल साइकिल था, और क्वेश्चन 3 भी वर्किंग कैपिटल साइकिल है जो आप लोगों ने खुद से किया है ग्रुप में। आज उसका आंसर मैं सिर्फ शेयर करूंगा, करवाऊंगा नहीं मैं। एक करवा दिया क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 फिर भी नहीं करना आना तो पहले क्वेश्चन 2 को 2 दफ़ा कर लो, फिर 3 करना आ जाएगा। क्या ख्याल है? पहले साल में कोई एवरेज नहीं है, दूसरे में एवरेज होगी, तीसरे में भी एवरेज होंगी, रॉ मटेरियल भी एवरेज होगा, इन्वेंट्री भी एवरेज होगी, वर्किंग प्रोसेस भी इन्वेंट्री होगा, डेटर भी एवरेज होगा, क्रेडिटर भी एवरेज होगा। क्या ख्याल है? कॉस्ट ऑफ सेल दी गई है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस फिनिश गुड्स के दिए गए हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाला जा सकता है। परचेजेस दी गई हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों रॉ मटेरियल के दिए गए हैं, तो मटेरियल कंज्यूम्ड भी निकाला जा सकता है। पहले साल में ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस अगर आपके पास नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल होगी, परचेजेस ही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। ये बात समझ आती है? चलो जी, आज एक और टॉपिक हम कवर करते हैं वर्किंग कैपिटल का ही, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कहाँ से होता है? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कहाँ से होता है? मीन वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा सर? वो एनपीवी के क्वेश्चन में पैसा कौन दे रहा होता था? ऑनर। कौन पैसा दे रहा होता था? ऑनर। ऑनर नहीं देगा तो फिर लोन लेना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल की सर फाइनेंसिंग होती है थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंसिंग किसके थ्रू होती है? थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और वो दो मेन लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है सर? इक्विटी और डेट। वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा सर? इक्विटी से आएगा या डेट से आएगा? वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए मतलब क्या हुआ सर? इन्वेंट्री को आपने मैनेज करना है तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। मीन रॉ मटेरियल में पैसा आपको रखना है, वर्किंग प्रोसेस में रखना है, फिनिश गुड्स में रखना है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो ये क्या है? वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। कहाँ से वो पैसा आना है? या तो शेयर होल्डर इक्विटी से आएगा, मीन ऑनर देगा, या फिर हमें लोन पे जाना पड़ेगा, डेट देगा। क्या कहला है? डेटर भी एक वर्किंग कैपिटल है सर, डेटर भी एक वर्किंग कैपिटल है, तो इसे भी मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए ना। कि उसे क्रेडिट पीरियड देना है तो कहाँ से देना है? क्या कहला है?
चीज़ आपने बना ली, उसे उधार पे दे दी, तो दिस मीन आपको क्या चाहिए, डेटर के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए ना उसे मैनेज करने के लिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ऑनर्स इक्विटी से आएगा या फिर डेट से आएगा। तो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना है सर। रॉ मटेरियल में पैसा आपको होल्ड करना है, वर्किंग प्रोसेस में होल्ड करना है, फिनिश गुड्स में होल्ड करना है, डेटर को क्रेडिट पीरियड दे के उधर भी तो होल्ड ही हो रहा है ना, तो उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मीन इक्विटी से आएगा या फिर डेट से आएगा। इक्विटी मीन ऑनर्स फंड से आएगा, डेट मीन लोन से आएगा, डिबेंचर से आएगा, बॉन्ड इशू करके आएगा। क्या ख्याल है, तो वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कहाँ से होगी सर, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इक्विटी से या डेट से। ये बात समझ आती है सर। अब वो कहते हैं जब आप इक्विटी से पैसा लगाओगे वर्किंग कैपिटल के अंदर, तो पैसा कहीं और भी तो लग सकता था, कहीं और किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी तो हो सकता था। तो दिस मीन वो चीज़ आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। क्या ख्याल है, दिस मीन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। मीन वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए, डेटर को बढ़ाने के लिए, उसे क्रेडिट डेज और ज़्यादा अलाउ करने के लिए आपको पैसा चाहिए। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, अगर शेयर होल्डर इक्विटी से आप उधर लेके जा रहे हो तो फिर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी जो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी, जो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा पैसा क्यों लगा रहे हैं, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। और लिक्विडिटी में जितना ज़्यादा पैसा लेके आओगे उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी। कैसे सर, इस तरह से। क्या ख्याल है, तो वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कहां से होती है सर, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, विच हैज अ कॉस्ट, जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट है। कैसे, इक्विटी से अगर लगाओगे वर्किंग कैपिटल में पैसा तो पैसा कहीं और भी तो इन्वेस्ट हो सकता था, तो इक्विटी में लगाओगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। क्या ख्याल है, कुछ बेनिफिट आपको फॉरगॉन करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाने के लिए। ये बात समझ आती है कि वर्किंग कैपिटल में फाइनेंसिंग अगर करते हैं तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है सर। कॉस्ट क्या होती है, इक्विटी का पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सर, बेनिफिट फॉरगॉन। वो पैसा कहीं और लगे को बेनिफिट आ सकता था, कहीं इन्वेस्ट होकर बेनिफिट आ सकता था, लेकिन नहीं, आप वर्किंग कैपिटल में लगा रहे हो तो वहाँ से उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है, उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो क्या है, फाइनेंसिंग कॉस्ट है। वो क्या है आपकी सर, फाइनेंसिंग कॉस्ट है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट। क्या ख्याल है, डेट में जाओगे, लोन लोगे तो कॉस्ट आएगी सर। क्या कॉस्ट आएगी सर, फाइनेंशियल चार्ज, फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हराम खिलाना पड़ेगा। क्या ख्याल है, तो ये फाइनेंस चार्ज क्या होगा सर, ये वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग की कॉस्ट होगी। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा सर, ये इंटरेस्ट अफेक्ट करेगा। क्या ख्याल है, लिक्विडिटी बढ़ाना चाह रहे हो तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी, लिक्विडिटी कम करोगे तो ये कॉस्ट बच जाएगी। हाँ, टैक्स भी सेव करेंगे, वो अगर टैक्स इम्प्लीकेशन होगी तो देखी जाएगी वो भी, लेकिन फिर भी कॉस्ट तो आएगी, नेट में आएगी, पूरी नहीं तो नेट में आएगी, आएगी तो सही। क्या कह रहा है, टैक्स इससे ज़्यादा तो नहीं सेव होगा। क्या कह रहा है, 10% इंटरेस्ट दे रहे हो, चलो 7% तो फिर भी देना ही है, प्रॉफिट तो आपका 7% से फिर भी इफेक्ट हो रहा है। किस वजह से, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने की वजह से। अब ये देखना है कि पैसा अगर ऑनर्स फंड से लग रहा है तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट आएगी जो आपकी प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमें ये कॉस्ट उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगी। डेटर डेज हम बढ़ाने जा रहे हैं कस्टमर को खुश करने के लिए, मीन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। क्या ख्याल है, कहाँ से बढ़ाने जा रहे हैं, ऑन फंड से बढ़ाने जा रहे हैं। ऑन फंड कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से सपोज 25% रिटर्न मिलता है, तो डेटर कितने से बढ़ाने जा रहे हो, उतनी अमाउंट आप कहाँ से निकाल रहे हो, ऑन फंड से।
तो उसका 25% आप जो निकालोगे वो क्या होगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहला, नहीं हम लोन लेके जो है वो डेटर बढ़ाने जा रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट रेट है 13%, तो डेटर कितने से बढ़ाने जा रहे हो, वो अमाउंट आ गई, वो लोन लेके बढ़ाना है ना आपने, क्या ख्याल है, तो उस पर 13% इंटरेस्ट चार्ज करो, तो ये एक फाइनेंस कॉस्ट आएगी जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमें इनकॉर्पोरेट करनी है। क्या ख्याल है, वर्किंग कैपिटल में डिसीजन लेने जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करनी है हमने, तो उसमें प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो हमें ये कॉस्ट ऑन फंड है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट बनेगी हमें, और अगर डेट पे जा रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट हमारी जो है वो क्या बनेगी, फाइनेंशियल कॉस्ट बनेगी। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की कॉस्ट होती है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की कॉस्ट होती है, इक्विटी के थ्रू फाइनेंस कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट है, डेट के थ्रू वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने जा रहे हो तो फिर इंटरेस्ट फाइनेंसिंग कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, all sales are made by Tesla Limited are on credit and dealers are given 1 month's time to settle bills. कंपनी कस्टमर को 1 मंथ का टाइम पीरियड देती है, मीन डेटर डेज 1 मंथ है अभी करंटली। द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द क्रेडिट पीरियड विद अ व्यू टू इंक्रीज इट्स ओवरऑल प्रॉफिट। तो कंपनी ने सोचा कि क्रेडिट पीरियड अगर हम ज़्यादा अलाउ कर दें तो प्रॉफिट बढ़ सकता है, क्यों, कस्टमर हैप्पी हो जाएगा, कंपैक्टर का भी हमारी तरफ आ जाएगा तो सेल बढ़ जाएगी। इनफैक्ट कंपनी सेल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, प्रॉफिट बढ़ाना है कैसे, सेल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्यों, डेटर का डायरेक्ट लिंक प्रॉफिट के साथ नहीं, किसके साथ है, सेल के साथ है। क्या ख्याल है, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ क्रेडिट। कि अभी करंटली हम क्रेडिट पीरियड 1 मंथ अलाउ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल 36,000 है, फिक्स कॉस्ट 9,000 है और बैड डेट्स भी होते हैं 0.5% ऑफ सेल, निकाले जा सकते हैं बैड डेट्स 0.5% ऑफ सेल। वो कहते हैं अगर प्लान 1 है कि अगर हम डेटर डेज 1.5 मंथ कर दें, डेटर डेज कितने कर दें, 1.5 मंथ कर दें सर, तो उससे जो है वो सेल इंक्रीज होकर 39,000 हो जाती है, एस्टिमेट्स हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी, बैड डेट्स 0.8% ऑफ सेल हो जाएंगे। नहीं, प्लान 2 है हमारे पास कि अगर हम 2 मंथ्स कर दें क्रेडिट पीरियड तो सेल 45,000 हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और बैड डेट्स ऑफ सेल भी बढ़ जाएंगे। क्यों, सेल ज्यादा हो रही है, डेटर ज्यादा हो रहे हैं तो अल्टीमेटली बैड डेट्स भी फिर ज्यादा होंगे ना। क्या ख्याल है, कहते हैं प्लान 3 आपके पास कि अगर आप डेटर डेज 3 मंथ्स कर दो 90 डेज तो सेल आपकी 54,000 हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट आपकी 12,000 हो जाएगी और बैड डेट 2% ऑफ सेल हो जाएंगे। तो करंटली हम क्या कर रहे हैं, और आगे हमारे पास 3 प्लान है कि डेटर डेज हमें कितने इंक्रीज करने चाहिए, 1 पे जाना चाहिए, 2 पे जाना चाहिए, 3 पे जाना चाहिए। द कंपनीज हैज कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो ऑफ 40%। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो कंपनी की कितनी है, 40%। फर्दर इट रिक्वायर्स प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। ये लाइन अंडरलाइन करेंगे, प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20%, प्री टैक्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 20%। दिस मीन कंपनी सेल बढ़ाने जा रही है तो डेटर बढ़ेंगे और डेटर क्रेडिट पीरियड कंपनी बढ़ाने जा रही है, दिस मीन वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना पड़ेगा। अगर आप 1.5 मंथ पे जाते हो, 2 पे जाते हो, 3 पे जाते हो तो दिस मीन डेटर एक वर्किंग कैपिटल है जिसे हमें फाइनेंस करना पड़ेगा। क्या ख्याल है, क्वेश्चन के अंदर से इंफॉर्मेशन से मुझे ये बता दो सिर्फ कि कंपनी किस चीज पे फाइनेंसिंग करने जा रही है, इक्विटी पे या डेट पे, इक्विटी पे या डेट पे। सर डेट पे करने जा रही, कैसे पता चला आपको, डेट पे करने जा रही है कैसे पता चला आपको, उस डेट का क्या कोई इंटरेस्ट रेट दिया गया, तो फिर आप कैसे कह सकते हो डेट पे ही फाइनेंसिंग करने जा रही है, कोई इंटरेस्ट रेट दिया गया है कि लोन का ये इंटरेस्ट रेट है, हाँ क्या दिया गया है, प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो 20% रिटर्न मिलता है। मतलब कंपनी किस चीज़ से फाइनेंसिंग करने जा रही सर? इक्विटी से करने जा रही है। डेट से करने जा रही तो उसमें बताया होता ना कि लोन का इंटरेस्ट रेट ये है, तो हम कहते हैं ये एक्स्ट्रा डेटर कंपनी फाइनेंसिंग करने जा रही किस चीज़ से? लोन से। तो फाइनेंसिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? जितना डेटर आपको फर्दर चाहिए, जितना डेटर आपको फर्दर चाहिए उतना इंटरेस्ट रेट ये अप्लाई होगा, तो ये फाइनेंस कॉस्ट आएगी। अभी डेटर जितना चाहिए उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन यही पैसा कहीं और लगता तो 20% रिटर्न मिलता। दिस मीन ये पैसा हम इक्विटी से निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी कम होगी इसे, तो इतने पैसे पे 20% ये अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? फाइनेंशियल कॉस्ट। ये बात समझ आती है सर? क्या ख्याल है? करना क्या आपको? evaluate each of the proposal and recommend the best credit period, either 1 month ही ठीक है, 1.5 month, 2 month या 3 month। तो आपको चारों प्लान को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, चारों प्लान को इवैल्यूएट करना पड़ेगा सर। क्या ख्याल है? तो सर हम यहाँ पे एक टेबल सा बनाने की कोशिश करें कि ये आपका सर करंट है, आपका नहीं करंट जो टाइम चल रहा है, ये आपका पीरियड 1 है, ये आपका पीरियड 2 है, ये आपका प्लान 3 है। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 या प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। ठीक हो गया सर? देखिएगा सेल अगर आप देखो करंट कितनी है? 36,000। सर प्लान 1 पे कितनी होगी? 39,000। सर प्लान 2 पे कितनी होगी? सर प्लान 3 पे कितनी होगी? उसने आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे दिया है कितना? 40%। तो सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपका इन परसेंटेज है इनटू 40%, तो आपके पास एक कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या ख्याल है? मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन चारों की प्रॉफिट निकालने जा रहा हूँ। जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो ऑप्शन चूज़ कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? सो कंट्रीब्यूशन सर मुझे बताइएगा कंट्रीब्यूशन क्या निकला? 14,400। कंट्रीब्यूशन सर निकला इसका 4,400, 14,400, 15,600, 18,000 कंप्लीट। नेक्स्ट 21,600। सर कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। क्या ख्याल है? फिक्स कॉस्ट सर दी गई आपको, सर कितनी दी गई? पहली 9,000, नेक्स्ट 10,500, नेक्स्ट 12,000। सर इसमें से बैड डेट्स भी माइनस करेंगे, बैड डेट्स भी माइनस करेंगे। क्या ख्याल है? और बैड डेट सर उसने आपको कह दिया कि किसके इक्वल हैं? 5% ऑफ कि 0.5%? 5% ऑफ सेल या 0.5% ऑफ सेल? 0.5% ऑफ सेल, 0.5% ऑफ सेल नहीं, डिफरेंट रेशोज डिफरेंट है। तो अगर हम कहें जी कि सेल क्या है, हमारे पास एक ए है, तो हम कहें जी कि ए, इसके लिए अगर हम देखें तो पहले साल के लिए ए इंटू 0.5% है। अमाउंट दे देंगे मुझे? 180। दूसरे के लिए ए इंटू कितने परसेंट है? 0.8%। कितना? 312। सर नेक्स्ट ए इंटू 1% टोटल 1%, कितना? 450। सर नेक्स्ट देखिएगा ए इंटू 2%, सर कितना? 1080। क्या ख्याल है? ऐसे ही है? और क्या चाहिए सर हमें प्रॉफिट निकालने के लिए? और सर हमें चाहिए फाइनेंसिंग की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कैलकुलेट करना पड़ेगी हमें, वो कैलकुलेट करना पड़ेगी हमें। क्या ख्याल है? इधर अगर मैं नीचे एक वर्किंग 1 कर लूँ, कि हम क्या करने जा रहे हैं सर? सेल को इंक्रीज करने जा रहे हैं,
दिस मीन डेटर को फाइनेंस करने जा रहे हैं, तो हमें डेटर मेनली निकालना है, उस पर हम 20% अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। क्या कह रहा है, ऐसे ही है, डेटर मेनली हम निकालेंगे, उस पर 20% हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी, फाइनेंशियल कॉस्ट आ जाएगी। सर डेटर निकाला जा सकता है किसी तरह से, हमने कहीं भी पढ़ा था सेल इनटू पीरियड डेटर आ जाएगा, सेल इनटू पीरियड फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेटर आ जाएगा। क्या कहला है, सेल इनटू डेटर डेज डिवाइड बाय 365, डेटर डेज मंथ में डिवाइड बाय 12। क्या कहला है, तो यहाँ पे देखिएगा आप, हमारे पास सेल दी गई है, मैं वही सेल दोबारा ले रहा हूँ यहाँ पे, वर्किंग में 3600 के 1000, 39,000, 45,000 और 54,000। उस पर सर हमने अप्लाई कर दी क्या, डेटर पीरियड, पहला कितना दिया गया था सर, 1 मंथ, तो 1 डिवाइड बाय 12 कर दोगे। दूसरा कितना दिया गया है, 1.5 डिवाइड बाय 12, 2 डिवाइड बाय 12, 3 डिवाइड बाय 12। तो सर यहाँ से देखिएगा मेरे पास आ जाएंगे डेटर्स, डेटर्स कितने, 3000, 4875, कमा कितना, 7500, 13500। सर क्या यही डेटर है जिसमें मुझे 20% अप्लाई करना चाहिए, या बीच में बैड डेट्स भी हैं, बैड डेट्स भी हैं सर। दिस मीन ये क्या है, ये है ग्रॉस डेटर। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में चले जाओ कहीं पे बचपन में, क्या कह रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें से आप वो प्रोविजन जो है वो ऐड बैक करते थे या माइनस करते थे सर, ऐड बैक करते थे, प्रोविजन को आप ऐड बैक करते थे, माइनस करते थे, नेट निकालने के लिए माइनस करने हैं, क्यों, बैलेंस शीट में नेट आ रहे होते हैं ना। क्या ख्याल है, तो माइनस करेंगे प्रीमियम इसमें से बैड डेट्स की। क्या ख्याल है, सो क्या जी हमारे पास आ गई बैड डेट्स एडजस्टमेंट मैं करने जा रहा हूँ, बैड डेट्स एडजस्टमेंट। बैड डेट्स एडजस्टमेंट करिएगा ज़रा, कैसे करेंगे, माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, ज़रा बैड डेट्स एडजस्टमेंट माइनस कीजिएगा इसमें से, मतलब इसका 0.5% माइनस करना है इसमें से हमें, इसका 0.5% हमें माइनस करना है, मीन ये टोटल कितना है, 100% है। क्या ख्याल है, तो 0.5% माइनस करना है, दिस मीन इसका हमें निकालना है कितने परसेंट, 99.5%। कितना निकालना है इसका हमें, 99.5% निकालना है। तो अगर मैं हम इसको 0.995 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बात समझ आती है, मीन इसको 99.5% से मल्टीप्लाई कर दो या 0.995 से मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ आती है। क्या ख्याल है, ये तो नहीं समझ आई, ये कैसे हो गया सर, आ गई समझ, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेट डेटर्स आ जाएंगे सर। क्या ख्याल है, नेक्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.992 से, क्यों, 8% है ना, तो 100 में से 0.8% निकाला तो पीछे क्या बच गया, 99.2%। 99.2% इज 0.992। क्या कहला है, 99.2% इज इक्वल टू 0.992 कह सकता हूं मैं। किस चीज का डिफरेंस सर, यहां पे हम बैड डेट्स की एडजस्टमेंट निकाल रहे हैं, ये है ग्रॉस डेटर, ग्रॉस डेटर है। क्या ख्याल है, ग्रॉस में से माइनस करें बैड डेट्स, हमारे पास आते हैं नेट डेटर्स। ठीक है, हमें यहां पे नेट डेटर्स निकालने हैं, तो वो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस में से वो जो बैड डेट्स की प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो माइनस कर रहे हैं। कैसे माइनस कर रहे हैं, इसका 0.5% निकाल लो, वो माइनस कर लो, या इस पे फ्रैक्शन अप्लाई कर लो, कितनी, 99.5%। क्या ख्याल है, बजाय इसके किसी फिगर 0.5% आप कैलकुलेट करके वो लिखो फिर वो माइनस करो, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, 0.995% निकाल रहा, मीन 99.5% इसका ले रहा हूं, मतलब क्या हुआ, 5% ऑटोमेटिकली माइनस हो गया।
क्या ख्याल है? एक 100 है, उसमें से आपने 30% माइनस करना है, तो क्या करते थे हम उसे इंटू 70 कर देते थे, 0.70 कर देते थे, 30% माइनस होकर फिगर आ जाती थी हमारे पास 70। ये भी मैं वही कर रहा हूँ। क्या ख्याल है? नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, नेक्स्ट मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 99% से, तो मैं कह सकता हूँ 0.99 से मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करोगे सर 0.98 से, 98%। क्या ख्याल है? तो हमारे पास सर क्या आगे नेट फिगर्स आ गई, पहली फिगर बताइएगा। 2985 4836 7425 13230। अब इस पे हमें क्या करना है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीप्लाई करना है। क्या ख्याल है? तो यहाँ से हमारे पास क्या है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने परसेंट सर? 20%। 20% इंटू 20% इंटू 20%, तो हमारे पास सर आ जाएगी क्या? फाइनेंशियल कॉस्ट, डेटर को फाइनेंस करने की कॉस्ट। फिगर्स दे दीजिएगा प्लीज मुझे। 597 967 come on 1485 2646। सर ये फिगर यहाँ से उठाओ और यहाँ पे ले आओ। वर्किंग वन से सर हमें क्या मिला? फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी? 597 माइनस करेंगे, 967 माइनस करेंगे, 1485 माइनस करेंगे, 2646 माइनस करेंगे सर, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? प्रॉफिट। फिगर दे दीजिएगा मुझे, प्रॉफिट की फिगर दे दें। फोर सिक्स टू थ्री मीन ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, 5321 5565 6774 लास्ट चेक कीजिएगा। 6774 ही है? नहीं, 5874 जी। किस ऑप्शन पे चलना चाहिए? करंट पे, प्लान 1 पे, प्लान 2 पे, प्लान 3 पे? प्लान 3 पे। क्या ख्याल है? सो देयरफॉर कंपनी शुड चूज प्लान 3 ऑफ कितने डेज? 3 months credit period because it has higher profit। क्या ख्याल है जी? ये बात समझ आई किया क्या आपने? बात समझ आई क्या किया आपने? वर्किंग वन की जरूरत क्यों पड़ी सर? हमें ये फाइनेंशियल कॉस्ट निकालनी थी। फाइनेंशियल कॉस्ट किस पे आनी थी? डेटर हमें मेनली चाहिए कितने? कितने चाहिए सर हमें डेटर? इतने 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 चाहिए। ठीक हो गया? डेटर निकालने के लिए हमें वर्किंग करना पड़ी। क्यों? उस डेटर की अमाउंट पे हमें क्या करना है? वो फाइनेंसिंग कॉस्ट निकालनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस पर अप्लाई की। अदरवाइज ये फाइनेंशियल कॉस्ट निकल नहीं सकती थी। एक क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन 5 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। क्या ख्याल है? ये करके उसके बाद क्वेश्चन 5 करना आपने। उसमें भी शायद प्लान ही एक है। इसमें तो 3 प्लान थे ना, उसमें एक ही प्लान है, करंट है और प्लान एक है। और उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट देखिएगा आपके पास शायद डेट होगा।